हेलो एवरीवन, ट्यूशना वर्ल्ड पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कान्हा जी के बर्थडे पर मैं उन्हें ये सारी चीज़ें गिफ्ट देने के लिए ले आई हूँ मार्केट से। ये हमारे यहाँ कान्हा जी का फर्स्ट बर्थडे है। पिछले साल ही हमने कान्हा जी को घर लाया है, तो ये फर्स्ट बर्थडे पे मैं उनको सारी चीज़ें गिफ्ट करने वाली हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं। अभी आपने एक ब्लू कलर का देखा है, नीले रंग का कपड़ा, और ये एक कपड़ा है जिसमें 2 कपड़े हैं, और भी कपड़े हैं। हम रात में नहलाने के बाद उन्हें पहनाएंगे और फिर सुबह भी हम उनको नहला करके नए वस्त्र पहनाएंगे। तो ये 3 कपड़े यहाँ हो गए, और ये है चौथा, ये कलरफुल रंग बिरंगा, ये हम रात में पहनाएंगे उन्हें। ये चारों कपड़े हो गए, और ये मैंने उनके लिए एक आसन के लिए लाया है। बहुत सुंदर लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया। और साथ ही मैंने कुछ ये बिस्तर लाया है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे कलर इसका। तो ये रेड कलर का मैंने उनके लिए एक नया बिस्तर लाई हूँ मैं। ये चद्दर है ये। और कुछ खिलौने लाए हैं मैंने। ये उनके लिए नई बांसुरी, मुकुट, ये ब्लू कलर से मैचिंग मुझे मिल गया, तो मैंने ये ले लिया पगड़ी। और ये ग्रीन कलर से मैचिंग है, ग्रीन कपड़े से। और कुछ मालाएं हैं उनके लिए। ये पिंक कलर है और ये कलरफुल है। मैंने कोशिश की थी कि जो मैंने कपड़े लिए हैं उसी से मैचिंग मुकुट और मालाएं भी मिल जाएं। तो ये पिंक कलर की पगड़ी थी। ये सारे गिफ्ट्स मैंने कान्हा जी के लिए लाए हैं। और थोड़े से कुछ खिलौने हैं। ये देखिए, एक खिलौना ये है, और ये बॉल है कान्हा जी के लिए, और ये लट्टू है। तो फ्रेंड्स, ये है कान्हा जी का खिलौना। जो मुझे अच्छा लगा उसी हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कान्हा जी के जन्म से पहले मैं और मेरी फैमिली बैठकर हम सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। रात के 10 साढ़े 10 बजे होंगे। और ये मैं आपको अपना मंदिर और थोड़ा डेकोरेशन दिखा रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से डेकोरेशन किया है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कान्हा जी का जन्म करवा रही हूँ। खीरे को मैं सिक्के से काट रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि जैसे गर्भनाल से काट करके बच्चे को अलग किया जाता है प्लेसेंटा से, तो बच्चे का जन्म होता है, उसी तरह से खीरा काटा जाता है। और अब मैं कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद, इससे मैंने पंचामृत बनाया है। घर के बाकी सदस्य भी इसी तरह से पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। और साथ में हम हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जयकारे लगा रहे हैं कान्हा जी के जन्म पर। और अब मैं उन्हें स्वच्छ जल से नहला रही हूँ, उनका जलाभिषेक कर रही हूँ अच्छी तरह से। उसे अब हम अच्छे से नहला देंगे कान्हा जी को। अब हम साफ़ कपड़े से उनका पोंछ करके उनको साफ़ कपड़े पहनाएंगे। जो हमने कान्हा जी के लिए नए वस्त्र लाए थे वो मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी। ये कलरफुल मोतियों वाले कपड़े मैंने कान्हा जी के लिए लाए थे, वो मैं यहाँ पर पहना रही हूँ। और कान्हा जी को हमें तैयार करना है। और अब मैं
इनके सिंहासन पे यहाँ पर विराजित करूँगी और फिर मैं इन्हें तैयार करूँगी। ये भी हमने नया लाया है। और अब मैं यहाँ पर उनका जो माला है वो मैंने पहना दिया है। और अब हम यहाँ पर टीका चंदन करेंगे, तिलक लगाएंगे कान्हा जी को। ये सारी प्रोसेस मैं रोज़ सुबह करती हूँ। इसी तरह से नहला धुला के अच्छे वस्त्र पहना करके और उनका तिलक करती हूँ, माला पहनाती हूँ, मुकुट पहनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को तैयार कर दिया है। अब हम उन्हें झूले पर विराजित करेंगे। और ये मैं अब झूले पर कान्हा जी को बैठा रही हूँ। और उनका जो ये बांसुरी है उनके बगल में मैं रख देती हूँ। और साथ में मोरपंख है तो वो भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि इनके मुकुट में मोरपंख है इसलिए मैंने नहीं रखा। ये फल, उनके खिलौने जो हमने ख़रीद के लाए थे वो सब इनके बगल में मैं रख रही हूँ। कान्हा जी का ये सब गिफ्ट है तो मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ जन्म दिवस पर। और मैं उनका पसंदीदा भोग माखन मिश्री, जो संपूर्ण भोग माना जाता है, वो मैं कान्हा जी को खिला रही थी। हम थोड़ा सा उन्हें ज़रूर, अपना एक भाव होता है कि हम कान्हा जी को खिला रहे हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को झुला रही हूँ। और ये माला हम अर्पित कर देंगे। और ये फूल, और घर के सभी सदस्य इसी तरह से माला फूल अर्पित करेंगे। और बारी बारी से सभी लोग कान्हा जी को झुलाएंगे। और इस तरह से सब परिवार हम भगवान की प्रार्थना आराधना करेंगे। और प्रसाद में आप खीरा ज़रूर चढ़ाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरा बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी परिवार सहित आरती करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर आरती हो रही है। घर के सभी सदस्य जो हमारे घर परिवार में सभी आरती के लिए तैयार हैं। मेरी मम्मी जी ढोलक बजा रही हैं इसलिए वो बैठी। यहाँ पर आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, यही आरती हम लोग गा रहे हैं कान्हा जी के लिए। सभी परिवार सहित हम लोग आरती पूजा कर रहे हैं। और बारी बारी से एक एक सदस्य आरती करते जाएंगे। और कान्हा जी विराजमान है झूले में, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सुबह उठ कर के 4 बजे मैंने ये सारा 56 भोग तैयार किया था। कान्हा जी का फर्स्ट बर्थडे है हमारे यहाँ, तो मैंने उसी उपलक्ष्य में ये 56 भोग तैयार किया है। आप देख सकते हैं इसमें कान्हा जी की सारी पसंदीदा चीज़ें, सब दूध की बनी हुई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं 2-3 दिन से मिठाइयों की तैयारी कर रही थी, तो मोहन थाल, पेड़ा, कलाकंद, बासुंदी, श्रीखंड, दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी, जितनी दूध की चीज़ें होती हैं वो सब है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, छुहारा, नारियल, ये सारी चीज़ें हैं। किशमिश, और बिस्किट है 2 तरह की, नमकीन है, 5 तरह का फल है। और यहाँ पर दाल, कढ़ी, चावल, पापड़, चटनी, सलाद, 2 तरह की सब्जी, रायता बूंदी का,
पूरी और ये सारी चीज़ें हमने बनाई है, और साथ ही शरबत भी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा 56 भोग है। और ये हमने यहाँ पर मंदिर में सारी चीज़ें लगा दी हैं, ये देख सकते हैं आप। कान्हा जी को रात में मैंने सुला दिया था और सुबह फिर उठा करके उन्हें तैयार करके झूले पर विराजमान कर दिया है। और कान्हा जी के लिए मैंने 56 भोग तैयार करके उन्हें लगा दिया है उनके फर्स्ट बर्थडे पर। और हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं थी एक साथ लगाने की, तो इस तरह से मैंने ऊपर नीचे करके सारी चीज़ें लगा दी हैं। और ये मंदिर हमारा सिंपल सा डेकोरेशन है, पर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये भाव होता है कि हम ये सब कान्हा जी के लिए करें, भगवान के लिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भजन आरती हो रही है सुबह भी, तो अब आप भी इसका आनंद उठाइए। धन्यवाद। देवर नहीं है, उसी डीजल गड़िया में देवर नहीं है। देवर राजा के घर से बुलावा हुआ रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। भैया राजा के घर से बुलावा हुआ रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अरे हाँ, बेल को दबाना मत भूलिएगा।